स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध कराता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध कराता है। अगला प्रश्न है, 2006 में बोलिविया में सत्ता में आने वाली पार्टी कौन सी थी? यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 2006 में बोलिविया में सत्ता में आने वाली पार्टी थी समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? जो देश लोकतांत्रिक नहीं है वह है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र नाम किसने गढ़ा था? संयुक्त राष्ट्र नाम गढ़ा गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के महायाजक यानी कि प्रधानाचार्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह है रूसो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संप्रभुता के महायाजक के रूप में जाना जाता है रूसो को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला था। तो दोस्तों वह थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव डैश के आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्स मताधिकार के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा मेक्सिको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी मिलते हैं और वह अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक रूप से पृथक कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी प्रतिबंधक संयोग नहीं होता है। इस प्रणाली का प्रयोग कुछ देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, श्रीलंका, रूस आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 141। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 141 में पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 136 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 में उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 156। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मानववादी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में।